नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि शिव जब हिमाचल के दरवाजे पर पहुंच गए और मैना ने उनके स्वागत के लिए गई तो वो मूर्छित हो गई कि शिव का रूप देख करके। तो वहाँ ऋषि मुनि और सब देवता जा कर के उन्हें समझाते हैं। तो कहते हैं कि मुनीश्वर, उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने वहाँ आकर यह बात कही कि पितरों की कन्या तथा गिरिराज की रानी मैंने, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान लें। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। तो कल तक यहाँ तक था। ये पार्ट एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है। इसमें आप सब लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए और पाठ देखते हुए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको पाठ अच्छा लगता है तो कमेंट अवश्य करें, और आपको कमियां दिखाई देती हैं उसके लिए भी कमेंट अवश्य करें। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण के पाठ में है कि शिव का सुंदर रूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। तो मुनियों के ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्बला मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे कहने लगी, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उसे शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा क्या अत्यंत विवल हो विलाप करके मैना चुप हो गई। मुने वहाँ उनके इस बर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो वहाँ आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले। हिमालय ने कहा, प्रिय मैंने मेरी बात सुनो। तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं। तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? भगवान शंकर को तो तुम भी जानती हो, किंतु नाना नाम रूप वाले शंभु के विकट रूप को देखकर घबरा गई। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ। वे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनियों के भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राण प्रिय, हट ना करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुरते शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थीं, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके उस परम महात्म्य को देख और समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी उस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ, मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर उसे बेखटके पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसे हर के हाथ में नहीं दूंगी। अथवा नाथ, अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दयतापूर्वक समुद्र में डुबा दीजिए। गिरिराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाएंगे। स्वामी, यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप पुत्री दे देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मैंने जब हठपूर्वक ऐसी बात कही तब पार्वती स्वयं आकर यह रमणीय वचन बोली, माँ, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभकारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? ये
रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारणभूत साक्षात ईश्वर हैं, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त श्रुतियों में ये वर्णन है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले और सुखद हैं। कल्याणकारी महेश्वर समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाश हैं। इनके नाम और रूप अनेक हैं। माता जी, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं। वे सबके अधिष्ठान हैं, कर्ता, हर्ता और स्वामी हैं। विकारों की इन तक पहुँच नहीं है। ये तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी और सनातन हैं। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है। अतः यत्नपूर्वक उठो और जीवन सफल करो। मुझे शिवा के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थाश्रम को सार्थक करो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ। तुम मेरी इतनी सी ही विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथ में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी वर का वरण नहीं करूँगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरों को ठगने वाला सियार कैसे पा सकता है। माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं हर का वरण किया है, हर का ही वरण किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। तो इससे ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, पार्वती की यह बात सुनकर शैलेश्वर प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने तथा विलाप करने लगी। तथा तदंतर स्वयं मैंने तथा सनकादि सिद्धों ने भी मैना को बहुत समझाया, परंतु वे किसी की बात ना मानकर सबको डांटती रहीं। इस बीच में उनके सुदृढ़ एवं महान हठ की बात सुनकर शिवप्रिया भगवान विष्णु भी तुरंत वहाँ आ पहुँचे और इस प्रकार बोले। विष्णु ने कहा, देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री और उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम धन्य हो। मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम तो धर्म की आधारभूता हो, फिर धर्म का त्याग कैसे कर सकती हो। तुम ही अच्छी तरह सोचो तो सही। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात को ही क्यों सोचेंगे। तुम शिव को नहीं जानती। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी, कुरूप भी हैं और स्वरूप भी, सबके सेव्य तथा सत्पुरुषों के आश्रय हैं। उन्होंने ही मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया और उसके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। उन्हीं दोनों में से सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर लोगों का हित करने के लिए वे स्वयं भी रुद्र रूप से प्रकट हुए। तदंतर वे देवता तथा स्थावर जंगम रूप से जो कुछ दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक कौन कर सका है अथवा कौन उनके रूप को जानता है। मैंने और ब्रह्मा जी ने जिनका अंत नहीं पाया उनका पार दूसरा कौन पा सकता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव का ही रूप है, ऐसा जानो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतीर्ण हुए हैं और शिव के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो। इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा कलेश मिट जाएगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद,
श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाई जाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्या ना देने का हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया था। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्रीहरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर लें तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई। धन्य है शिव की माया जो सबको मोह में डाल देती है। तो आज का पार्ट यहीं तक यहाँ पे पूर्ण करती हूँ। तो कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको पार्ट अच्छा लगा होगा, शिव की महिमा आपको अच्छी लगी होगी। तो कल भी मिलते हैं एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। ओम नमः शिवाय। जय माता की।